अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। बुढ़िया और कौवे की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। बुढ़िया औरत होती है, बूढ़ी औरत और कौवा। वो मकई के जो है वो फुले जो है वो भून रही होती है, बना रही होती है। तो बना के साथ रखती है तो कौवा आता है, वो लेके जाता है। एक दो फुले जो है वो कौवा ले जाता है, जाके दरख्त पर बैठ जाता है। और दरख्त जो होता है वो टाली का होता है। तो बुढ़िया बेगम जो है वो वहाँ पे चली जाती है, उस दरख्त के पास, कहती है मुझे फुल्ला अपना वला दे दो, मुझे मकई का फुल्ला वापस कर दो। तो वो जो कौवा होता है वो कहता है मैंने आपको वापस नहीं करना, मैंने फुल्ला अपने जो है ना मैंने खुद खाना है, आपको वापस नहीं करना। तो कौवा वो फुल्ला खा भी नहीं सकता और वो चोंच में लेके बैठा रहता है। तो बुढ़िया औरत जो होती है वो कहती है दरखान साहब को, जो दरख्त काटने वाला होता है, उसको कहती है भाई आप जो है ये दरख्त काट दें, ये टाली का दरख्त जो है ये काट दें, क्योंकि कौवा यहाँ पे बैठता है मेरी चीज़ चुरा के। तो वो दरख्त काटने वाला कहता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जिस किसी का दरख्त है वो तो मुझसे लड़ेगा, मैं नहीं काट सकता ये दरख्त। ठीक है, आपके बनेर के करीब है दरख्त, कौवा वहाँ पे बैठ गया है, मैं दरख्त नहीं काट सकता। तो फिर जो है वो बुढ़िया औरत जो है वो चली जाती है एक और बंदे के पास। उसको कहती है, वहाँ का जो अमीर होता है, बशिंदा होता है, उसको कहती है भाई इसको जो है आप जो दरख्त काटने वाला है इसको आप इस शहर से निकाल दो। ये आप अमीर हो, नवाब हो, बादशाह हो, आप इस शहर से इसको निकाल दो। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं निकाल सकता इसको। तो वो फिर चली जाती है बादशाह के पास, खुद जो वहाँ के बादशाह होते हैं उनके पास चली जाती है। उस शहर के, उस मुल्क के जो बादशाह होते हैं उसके पास चली जाती है। वो कहती है भाई इस दरखान को, इस जो इलाके का रहने वाला है, दरखान है, ये दरख्त काटने वाला, इसको इस शहर से निकाल दो, ये मेरी बात नहीं मान रहा। तो बादशाह सलामत जो होते हैं वो उस वक्त मुजरा सुन रहे होते हैं, अपनी मस्ती में गुम होते हैं। और क्योंकि बादशाह जो होते हैं जब उनका ये मस्ती करने का टाइम होता है तो वो उस टाइम किसी की बात नहीं सुनते। तो बादशाह सलामत ने कहा भाई मैं क्यों निकाल दूं, उसका क्या कसूर है मैं उसको निकाल दूं, बुढ़िया औरत आप चली जाओ। तो फिर वो बुढ़िया औरत चली जाती है और कोशिश करती है उस बादशाह की बेगम के पास, जो क्वीन होती है, जो शहज़ादी होती है, बादशाह की बेगम होती है, उसके पास चली जाती है। तो बादशाह की बेगम से कहती है आप इस बादशाह से रूठ जाएं, अपने मैके चली जाएं। आप अगर आप रूठ जाएंगी तो ये मेरा काम करेगा। तो बुढ़िया औरत जब ये कहती है बादशाह की बेगम से, रानी साहिबा से कहती है, तो जो रानी साहिबा होती है वो कहती है भाई मैं क्यों रूठ जाऊं, आखिर बादशाह का क्या कसूर है, ये तो सारे काम जो कर रहा है ये तो बादशाह करते हैं, नाच देखना, जैसा कि महफिल जमाना, जैसे कि कोई अच्छा काम है, बुरा काम है, बादशाह करते हैं। तो मैं तो यहाँ की रानी हूँ ना, मैं नहीं जा सकती। तो फिर जो है वो बुढ़िया बेगम, बुढ़िया औरत जो होती है
बुजुर्ग औरत, तो फिर वो जो है चूहों के पास चली जाती है। क्योंकि पहले जो वक्त होता था वहाँ वो पहले वाले वक्त में जानदार जितना भी थे, जानवर भी थे, तो वो भी इंसानों की बात समझ लेते थे और इंसान उनकी बात समझ लेते थे। तो वो जो चूहे थे उनके पास चली गई। उन्होंने उनसे कहा, आप चूहे हो तो आप जो है ना, जो शहज़ादी का एक पर्स होता है उसको सराइकी में दबला कहते हैं, आप दबला जो है वो इसका निकाल के ले आओ। और वो चूहे कहते हैं, भाई हम क्यों करें ये काम। नहीं, और वो कहती है, अगर तुम ये उनके पलंग से अगर ये दबला निकाल के ले आओगे तो बादशाह की बेगम जो है वो परेशान होगी। तो मैं उसको कहूँगी, भाई आप दबला मेरे पास है, अगर दबला आप लेना चाहती हो तो आप जो है बादशाह से रूठ जाओ, तो फिर बादशाह मेरा काम करेगा। तो वो चूहे कहते हैं, भाई हम नहीं करते आपका काम, हम ये आपका काम क्यों करें। तो फिर चूहों के लिए एक बिल्ली को कहती है, भाई आप सारे चूहे खा जाओ, आप ये चूहे जो हैं मेरी बात नहीं सुनते, आप जितनी बिल्लियां हो सारी इकट्ठी हो जाओ और ये जितना चूहे हैं इन सारों को खा जाओ आप। तो बिल्लियां जो है थोड़ी देर सोचती हैं, बिल्लियां भूखी होती हैं, तो वो कहती हैं बुढ़िया बेगम से, भाई अगर आप चूहों का एड्रेस जानती हो तो हमें जो है आप चूहों का एड्रेस दे दो, हमें चूहों का पता बता दो, तो हम जो है इंशाल्लाह हम जो है चूहे खा जाएंगे, सारे जितना भी चूहे हैं हम खा जाती हैं। तो फिर जो है वो बिल्ली से काम शुरू हो जाता है। फिर बिल्ली ने ये काम शुरू कर दिया, जो भाई मैं जितना भी चूहे हैं आपको तंग कर रहे हैं तो सारे खा जाते हैं। तो फिर इस तरह हुआ, बिल्ली जो है जितना बिल्लियां थी उनको सारों को सैरन बचा के बुला लिया। तो जितना बिल्लियां थी सारी आ गई, वो चूहों के पीछे लग पड़ी। तो चूहों ने कहा, भाई हमें ना खाओ, हम जो है वो दबला निकाल के ले आते हैं। और वो दबला निकालने चले गए सारे चूहे। तो वहाँ पे चले गए। तो फिर वहाँ से इस तरह हुआ, जो बादशाह की बेगम ने कहा, मैं बादशाह से रूठ जाती हूँ, आप मेरा दबला निकालो। तो बादशाह से वो रूठने लगी। तो वो जो बादशाह साहब थे उन्होंने कहा, भाई मुझसे ना रूठो, मैं बुढ़िया बेगम की बात मानता हूँ, बुढ़िया औरत की। मैं यहाँ से जो ये तरखान है, ये टाली काटने वाला है, मैं इसको निकाल देता हूँ अपने शहर से, अपने मुल्क से। तो वो जो है फिर दरखान साहब कहते हैं, भाई मुझे ना निकालो, मैं जो है ये टाली जो है मैं इसको काट देता हूँ। तो फिर टाली कहती है, भाई मुझे ना काटो, मैं इस कौवे को उड़ा देती हूँ। तो वो कौवा जो है फिर वो कहता है, भाई मुझे भी ना उड़ाओ, मैं आपका जो ये फुल्ला है मकई का, ये मैंने जितना भी लिए हुए हैं मैं ये आपको वापस कर देता हूँ। वैसे मैंने ये नहीं खाने, मैं तो जो है वैसे ही ले गया, क्योंकि मैं कौवा हूँ और कौवा शरीर होता है, इसलिए मैं शरीर हूँ, शरारतें करता हूँ, और मैं इसलिए ले गया। भाई आप जो है क्या करती हैं। तो कौवे ने वो फुल्ला वापस कर दिया। तो बुढ़िया बेगम फिर खुश हो गई। तो हमने उसका यहाँ पे कहानी उठाई हुई है, हमने यहाँ पे उसका किस्सा कर रहे हैं, और सारा क्रेडिट जाता है बिल्ली को। बिल्ली ने बड़ा काम कर दिया। तो फिर व्यूअर्स अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।
اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔